जो हरिद्वार के अंदर एक हफ्ता पहले धर्म संसद के नाम पर तमाम जो है धार्मिक गुरुओं के नाम पर जो तमाम आपराधिक तत्व हैं, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, उनका जमवाड़ा हुआ। ये न सिर्फ हरिद्वार में हुआ बल्कि जो है हमने देखा कि ये छत्तीसगढ़ में भी हुआ। ये हमने देखा कि जो है एक चर्च पर यहाँ अम्बाला में जो है रात को हमला किया गया है। तो ये तमाम घटनाएं हो रही हैं। उत्तराखंड वाले मामले पर तो हमारे संगठन ने खुद जो है CPI-ML की ओर से वहाँ पर लिखित शिकायत उत्तराखंड की पुलिस को दी गई है, वीडियो बना करके दिया गया है। लेकिन अभी तक जो है पुलिस ने ना तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की है, ना उनको गिरफ्तार किया है। इसका मतलब है कि ये सत्ता के संरक्षण में खुलेआम हो रहा है, सत्ता का संरक्षण इन अपराधियों को है। और जिस तरीके से वो मुसलमानों को काट देने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ बातें हैं। और इस तरीके के लोगों की अभी तक गिरफ्तारी ना होना ये साफ दिखाता है कि केंद्रीय सत्ता का और राज्य सरकारों का खुला संरक्षण इन ताकतों को है। इसलिए हमारी मांग है कि तत्काल हमने जो शिकायतें की हैं और तमाम लोगों ने शिकायतें की हैं उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए और तत्काल इन लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और देश के अंदर ये जो सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिक हिंसा पर सवार होकर के चुनावों को जीतने का जो षड्यंत्र RSS भाजपा की तरफ से हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। आपको क्यों लगता है इसके पीछे क्या कोई वजह हो सकती है? जिस तरीके से भड़काऊ बयान किया जा रहा है कि हाथों में तलवार, एकमात्र वजह 5 राज्यों का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के पास, इस सरकार के पास, ना केंद्र सरकार के पास, ना इनकी राज्य सरकारों के पास जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि इन्होंने पिछले दौर में क्या किया है। और जब इनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है तो इनके पास एक ही हथियार है चुनाव जीतने का, वो सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति है। और उसी को ये खुलेआम खेलने पर जो है अब उतर आए हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि हिंदुत्व पे जब भी खतरा होगा तो हमें हाथों में इस तरीके से उठाना पड़ेगा। आप क्या लगता है वाकई में हिंदुत्व पे खतरा है जो इस तरीके से बयानबाजी की जा रही है? हिंदुत्व पर कोई खतरा नहीं है। खतरा तो दरअसल में जो है इनकी राजनीति पर है। इन्होंने जो लोगों से झूठ बोल करके, लोगों को जो बहला करके इन्होंने सत्ता हासिल की थी, आज जनता का मोह भंग इनसे हो गया है। इनके खिलाफ पूरी जनता खड़ी है। इसलिए ये फिर से जनता को सांप्रदायिक जो है रंग में रंगना चाहती है। लेकिन देश की जनता सचेत है। और हमारे जो किसान आंदोलन ने, अभी हाल में जो किसान आंदोलन था, उस किसान आंदोलन ने एक नई जो है स्थितियां देश के अंदर बना दी हैं। और उन स्थितियों में अब जनता जो है इनके इशारे पर बटने वाली नहीं है, इनकी साजिशों में आने वाली नहीं है। इनकी सांप्रदायिक साजिशों को हम बेनकाब कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम जो है लड़ने के लिए हैं। और जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक FIR नहीं होती है, तब तक हमारा ये अभियान जो है पूरे देश भर में जारी रहेगा। कल हमारे देश के जाने माने लगभग 70 वकीलों ने जो है सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र दिया है, चीफ जस्टिस को, कि वो जो है इसका स्वतः संज्ञान लें। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसका स्वतः संज्ञान लेगा और सरकारों को निर्देशित करेगा कि वो इनके खिलाफ FIR करें, इनको जेल में डालें। और किसी भी तरीके से चुनाव के मौके पर ये जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का इनका षड्यंत्र है, इसको रोका जाए। जब भी इस तरीके की बयानबाजी की जाती है तो क्या आपको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो स्वतः इस तरीके से संज्ञान लेकर के जरूर लेना चाहिए? इसीलिए इसी चिंता को जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट को माननीय वकीलों ने जो है अधिवक्ताओं ने पत्र भेजा। अच्छा, अश्विनी उपाध्याय जो हैं वो पहले भी चर्चा में रह चुके हैं इस तरीके की बयानबाजी करते हुए। तो आप इसको देखिए, ये पूरा अश्विनी उपाध्याय ही नहीं, आप तमाम राज्यों में देखिए, इस तरीके का इनका एक पूरा गिरोह है। और RSS भारतीय जनता पार्टी का ये जो गिरोह है, ये जगह जगह इसी तरीके से सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति को पनपाने की कोशिश करता है। लगातार जो है इस तरीके की कोशिशें हर राज्य में ये लोग करते हैं। और जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो चुनावों के नज़दीक आने से पहले ये खास रणनीति इनकी है। इसलिए इस बार जो है आंदोलन की ताकतें और देश की जनता ने ये देख लिया है कि इनकी साजिशों को जो है कामयाब नहीं होने देना। 10 लाख लोगों पे जो है भारी पड़ जाएंगे हम लोग। 10 लाख लोग कौन है जिन पे भारी पड़ना चाहते हैं? अब ये तो वही बताएंगे, लेकिन उनका इशारा सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ है। उत्तराखंड के अंदर दरअसल में मुस्लिम आबादी उतनी ज़्यादा नहीं है, कम है। और इसीलिए उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिस राज्य के अंदर कभी कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। वहाँ एक बहुत बढ़िया सांप्रदायिक सद्भावना का माहौल बना रहता है। लेकिन इधर जब से भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ता में आई है, उसने जो है एक सांप्रदायिक नफरत लोगों के दिमाग में पैदा करने की कोशिश की है। और इस धर्म संसद के नाम से उन्होंने फिर उस नफरत को भड़काने की कोशिशें की हैं। और हम तो उत्तराखंड की जनता से भी आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि इनकी साजिशों में ना आए
और उत्तराखंड के लोगों का जो इतिहास रहा है, आज तक सांप्रदायिक सद्भाव का इतिहास रहा है, उस इतिहास की गरिमा को जो है बनाए रखें।